नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अयान है और मैं बिजली विभाग में काम करता हूं। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल की एक प्यारी सी बेटी है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। देखा जाए तो हमारा प्रेम विवाह हुआ था, इसलिए शादी से पहले से ही मेरी पत्नी के घर आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा है, उनकी माँ पिता और एक छोटी बहन। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सासू माँ गृहिणी हैं और साली मंगलौर में MBBS कर रही है। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उससे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। अब वे अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी एक HDFC बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली थी। वह इस काम को खुशी खुशी करती है, क्योंकि यह उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 47 से 48 साल है। उनका शरीर पहले से एक मुलायम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच है। घुटनों तक लंबे काले बाल हैं, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनके शरीर एकदम संतुलित। उम्र के हिसाब से थोड़ा सब पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्रियाँ नहीं आई हैं। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला है। कुल मिलाकर किसी भी पुरुष को करने के लिए जो चाहिए वह सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी से मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था, लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई और पत्नी को 4 महीने में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी तो सासू माँ ने बेटी की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इस वजह से मुझे रोज़ बेटी को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इस बहाने मुझे सासू माँ से मिलने का मौका भी मिल जाता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात जरूर करूँगा। कई दिनों तक मैंने कोशिश किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए। विधि के विधान दिन मुझे और पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बच्चा हुआ। खाना घर के ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और यह काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे में लेने में घर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। तब मैं दौड़कर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी। तब वे अलमारी पर रखे डिब्बे उतारने की कोशिश में वह गिर गई। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इस दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे के टकराया, जिससे मेरे अंदर भावना जाग उठी। कहा, जमाई बाबू बहुत हो रहा है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और दवाई लेकर आया और उनके हाथ में दे दिया। तब उन्होंने बताया कि उनके तलवे और घुटने में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, इसे आप घुटनों और तलवे पर लगाइए, तब तक मैं चाय बना कर लाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन साथ ही पूछा, तलवे पर मलहम आप लगा देंगे जमाई बाबू? पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी हो तो रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं लगा देता हूँ। यह कहते ही उनके चेहरे पर संतोष भाव दिखाई दिया। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथ में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़ी ज़ोर से दबाव देते हुए मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, और समझ करूं? उन्होंने कहा, तुरंत कहा। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश करना शुरू कर दिया। तब अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। और फिर कुछ मिनटों के बाद पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है। अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी, तब तक आप बेटी के कपड़े देख लीजिए। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की भी मालिश कर दूं।
मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलबों पर मलहम लगाने में तो झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वह बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दबाव देकर मालिश करना शुरू कर दिया। अब तक तलबों की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात यह थी कि सासू माँ सीधे लेटी हुई थी, इसलिए उन्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं यह देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात के खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मन में दबी थी शायद वह आज पूरी हो सकती हैं। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थी और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोट किया, उनके बोलने का लहजा थोड़ा बदला हुआ था। यह सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत भी पट गई थी। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे से कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, अब कैसा फील हो रहा है? सासू माँ इस बार उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे। उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वह बोली, क्या बात है जमाई बाबू, और फिर आज आकर बैठ गई। तब मैंने कहा, क्या अब भी मुझे जमाई बाबू ही बुलाओगे? अब तो सिर्फ अयान होना चाहिए। इस पर वह बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश होकर तुरंत मान गया। तब उन्होंने अपनी शर्त रखा कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट ही हैं, इसी 20 मिनट में काम निपटाना होगा। तब मुझे समझ आ गया था कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद यह समस्या खत्म हो रही थी। फिर करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठकर देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी दफ्तर से निकलने में? हमें करीब 2 घंटा हो गया है। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अयान, आज तुमने जो भी किया वह किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारी यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश रखना यह तो मेरा फ़र्ज है। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम इसे फ़र्ज कहो, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत जैसा है। तब मैंने उनकी बात को समझने की कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा कुछ कहे बिना कार तक बढ़कर चली गई। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपनी असली मायने पर समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का ख्याल रख रहा था। पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ शब्द कम लेकिन एहसास गहरे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।